Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं आपके साथ सचिन हूं और बता दें आपको कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में अब 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जानी है, जहां उससे पहले टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल जो है वो सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, कई सारी अहम चीज़ों पर उन्होंने बात की है। कई सारे सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब जो है कप्तान केएल राहुल ने दे दिया है। एक एक करके सब पर बात करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है वापसी कर रहे हैं इस सीरीज से, उनके टीम में वापस आने से उनका क्या विचार है, केएल राहुल ने क्या कुछ बोला है वो आपको बताएंगे। ऋषभ पंत क्या इस प्लेइंग 11 में आपको नजर आएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ का क्या रोल रहेगा इस सीरीज में, क्या उनको मौका मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो किस नंबर पर खेलेंगे, उस पर भी केएल राहुल ने बात की है। साथ ही स्पिन के खिलाफ जो टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है उसकी चुनौती को कैसे भापेंगे, कैसे उभरेंगे उससे, उस पर भी उन्होंने बात की है। तो कई सारे मुद्दों पर बात की है। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले ऋषभ पंत को लेकर के। ऋषभ पंत को देख लिया आप क्या कहा है केएल राहुल ने। उन्होंने कहा कि जरूर पहले वो इंजरी के चलते मिस आउट कर रहे थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो काफी समय बीत चुका है उनकी इंजरी को भी, और हम देख रहे हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं टीम के लिए। और जैसे उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि वो एक परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं और कई बार आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि कल हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सिनेरियो बनता है कि मैं विकेट कीपिंग करूंगा या ऋषभ पंत करेंगे, ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि एक स्पेशल बैटर के तौर पर ऋषभ पंत को हम खिला सकते हैं। अगर वो 11 में आते हैं तो फिर वही विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, ये कहना है कप्तान केएल राहुल का। यानी कि क्लियरली उन्होंने बता दिया कि ऋषभ पंत अगर खेल रहे हैं तो विकेट कीपिंग वही करेंगे और साथ ही हम उन्हें स्पेशल बैटर के तौर पर भी उतार सकते हैं। तो ये क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है ऋषभ पंत से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केएल राहुल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटर्न पर क्या कहा। उन्होंने कहा उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। दे मेक द ड्रेसिंग रूम फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। यानी कि काफ़ी खुश हैं केएल राहुल उनके आने से। हम सभी जानते हैं कि भाई इतना एक्सपीरियंस वो लेकर के आ रहे हैं, टीम को बहुत ज़्यादा वो फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आगे दिखाते हैं विराट कोहली को लेकर के उन्होंने एक और खास बात कही है, तारीफ की है जी उन्होंने विराट कोहली की। उन्होंने कहा सिंगल्स लेने भी बहुत जरूरी है ओडीआईज के अंदर, सिर्फ चौके छक्के नहीं बल्कि सिंगल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि विराट ने अपने पूरे करियर में हमें करके दिखाया है। ड्रेसिंग रूम की बात करें तो हमेशा वो हमसे बात जब करते हैं तो इंप्रूवमेंट को लेकर के ही करते हैं कि कैसे इंप्रूव किया जा सके। अब मास्टर कह सकते हैं आप उन्हें ओडीआई क्रिकेट के, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि वापस आ गए वो ड्रेसिंग रूम में। बहुत फायदा होगा विराट कोहली का हमें, ये कहना है केएल राहुल का। आगे दिखाते हैं आप, क्योंकि बहुत चीज़ों पर उन्होंने बात रखी है। तो स्पिन एक बड़ी वजह रही थी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की हार की, जब स्पिन नहीं खेल पा रहे थे बल्लेबाज। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं रास्ते निकालने के कि किस तरीके से स्पिन बॉलिंग को और अच्छे बैटिंग कर सकते हैं उस पर। साथ ही उन्होंने कहा ये जो जवाब है ना, ये सारे हम जो है आने वाले समय में आपको ज़रूर मिलेंगे, कई सारे सवालों के जवाब, लेकिन हम कोशिश करेंगे बेहतर क्रिकेट खेलने का। और यही चीज़ है, खिलाड़ी पहले स्पिन बेहतर खेलते थे, अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर खेलते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ कहा है केएल राहुल ने। कप्तानी पर सवाल किया गया उनसे कि भाई कप्तानी मिली है, तो उन्होंने कहा इससे पहले भी मैं ये रोल में निभा चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, तो मैं एंजॉय करूँगा अपनी कैप्टनसी को, ये कहना है केएल राहुल का। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि बहुत सारे फैंस ऋतुराज गायकवाड़ के भी हैं। वो पूछते हैं भाई ऋतुराज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा है कि ऋतुराज टॉप क्लास प्लेयर हैं, ये कहना है केएल राहुल का। उन्होंने कहा हमें देखा है उन्हें काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली है, लेकिन जितनी मिली है वो किस तरीके से खेलते हैं और वो यूटिलाइज करते हैं इसको। साथ ही उन्होंने कहा ये अनफॉर्चुनेट है कि ओडीआईज में हम 5-6 ही खिलाड़ी जो है सेट करते हैं जो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, तो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीछे छूट जाते हैं जिनको मौका नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा इस बात की खुशी है कि अब वो इस ग्रुप का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार मौक़ों में उनको नहीं मिल पाए वो मौके, कई बार इंजरीज सामने आ जाती थी, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और अगर उनको इस जगह मौका मिलता है तो मैं ज़रूर देखूंगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ये भी खास बात है कि सवाल स्किल ना नहीं है, उन्होंने कहा स्किल पर तो कोई सवाल ही नहीं है उनकी, राइट अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग का सवाल है कि कब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में उनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा, ये कहना है केएल राहुल का। तो एक तरह से भरोसा जो है ऋतुराज गायकवाड़ पर भी है कि भाई उनको मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं अब, और उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब एक बड़ा सवाल और आया, भाई जब रांची में मैच हो
और महेंद्र सिंह धोनी वहाँ रहते हैं, आप सभी को पता है। और महेंद्र सिंह धोनी क्या मैच देखने आएंगे नहीं आएंगे, ये भी एक सवाल था। तो उस पर उन्होंने कहा देखिए मैंने महेंद्र सिंह धोनी के अंडर रहकर बहुत क्रिकेट खेला है और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं मैदान पर तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी मैदान में, फैंस के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि अगर वो आएंगे मैच देखने तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तमाम चीज़ें थी जिन पर उन्होंने खुलकर बात करी। कई सारे बड़े सवाल जैसे ऋषभ पंत को लेकर के कि भाई पिछले कुछ समय में से तो वो ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल रहे, कैसे जगह बनाएंगे, किस नंबर पर खेलेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि स्पेशल बैटर के तौर पर भी वो खेल सकते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं है तो मैं भी शायद वो उस नंबर पर आए। अब ये नंबरिंग तो वही डिसाइड करेंगे किस नंबर पर वो खेलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के भी उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा इनको भी हम मौका देते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ओपनिंग पे रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल आएंगे या मे बी ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका दिया जा सकता है। और साथ ही स्पिन के खिलाफ भी उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की। और लास्टली रोहित और विराट के आने से टीम और मजबूत हुई है, टीम का मोराल और ज्यादा बढ़ गया है और जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो और ज्यादा लाइट हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया पहला मैच जो कल खेला जाएगा उसमें किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कप्तान पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट और तैयार नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको कैसी लगी ये तमाम बातचीत बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और आप किस तरीके से प्लेइंग 11 बना रहे हैं अपनी इस पहले मैच के लिए वो भी शेयर कीजिएगा। और स्पोर्ट्स तक पर लगातार बने रहिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।